दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक अत्यंत खास और पावन जानकारी जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य लेकर आ सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आश्विन माह की जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जीतिया व्रत भी कहा जाता है, इस बार 2025 में 14 सितंबर रविवार के दिन पड़ रहा है और सोमवार के दिन पारण होगा। यह संयोग बहुत ही दुर्लभ होता है जब यह व्रत रविवार कोड़े, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है और इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी बड़ा फल देते हैं। इसीलिए इस बार का यह अवसर बेहद खास है। दोस्तों, 14 सितंबर रविवार को जब यह व्रत होगा तो इस दिन कुछ छोटे लेकिन बहुत ही प्रभावी उपाय किए जाएं तो जीवन के सारे दुख, कष्ट और शत्रु समाप्त हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसे अपने घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ साझा करिए ताकि इस दुर्लभ अवसर को कोई भी चूक न पाए। सबसे पहला प्रश्न आता है, यह उपाय किसको करना चाहिए? तो सबसे पहले घर की बड़ी माताएं बहनें यह उपाय कर सकती हैं। चाहे तो घर के सभी सदस्य भी यह उपाय कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत मनोकामना के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह स्वयं भी कर सकता है। अगर घर की माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो घर का कोई बड़ा सदस्य भी यह उपाय कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, क्योंकि यह उपाय हर किसी के लिए समान रूप से फलदायी है। अब बात आती है समय की, तो इस उपाय को आप सुबह के समय कर सकते हो या शाम के प्रदोष काल में कर सकते हो। सबसे उत्तम समय सुबह का है, लेकिन अगर आप शाम को करना चाहें तो शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच कर सकते हैं। सुबह के समय जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा है, लेकिन दोपहर 12 बजे तक जरूर पूरा कर लेना। अब दोस्तों, जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आपको लेना है एकदम ताजा और हरा नींबू। नींबू पर किसी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए। पीला नींबू नहीं लेना है। साथ में लेना है काले रंग का पेन। कोई भी पेन, स्केच या मार्कर चल जाएगा। अब आपको घर के किसी शांत स्थान पर बैठना है जहां कोई आपको बाधा ना पहुंचाए। इस समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नींबू को हाथ में लेकर काले पेन से अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम नहीं जानते तो केवल शत्रु लिख देना है। इसके बाद इस नींबू को काले कपड़े में रखकर बांध लेना है और 3 बार कहना है, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद इसे घर के बाहर जहां कच्ची मिट्टी हो वहां छोटा सा गड्ढा बनाकर रख देना है और मिट्टी से ढक देना है। सूरज की रोशनी में यह उपाय नहीं करना है, केवल सूर्यास्त के बाद करना है। नींबू को दबाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धो लेने हैं। बस यही उपाय है। इस उपाय को करने से गुप्त शत्रु भी दूर हो जाते हैं। चाहे उनके बारे में आपको कुछ पता ना हो, उनकी बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और जो भी तांत्रिक या बंधन क्रियाएं आपके ऊपर करवाई गई हों वह सब नष्ट हो जाती हैं। इसलिए इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करिए। दोस्तों, दूसरा विशेष उपाय है धन और समृद्धि के लिए। अगर आपके घर में कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो रविवार के दिन तुलसी जी के पौधे पर यह उपाय करें। एक तांबे के पात्र में जल लें, उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं और साथ में एक कमल गट्टा डालें। हल्दी डालते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें और कमल गट्टा डालते समय ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करें। यह जल तुलसी जी की जड़ में अर्पित करें और धन, कर्ज या परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करें। कमल गट्टा तुलसी जी के पास ही रहने दें। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और कर्ज जैसी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। तीसरा उपाय है गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन पीले चावल लेना है। 11 चावल लें और उन्हें पीला चंदन मिलाकर पीला कर लें। साथ में एक बेलपत्र और तांबे के पात्र में जल लें। फिर भगवान शिव के मंदिर में जाकर बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करें और अक्षत शिवलिंग पर अर्पित करते हुए बृहस्पति शवर महादेव का नाम लें। अंत में जल धीरे धीरे अर्पित करें। इस उपाय से आपके जीवन के अंधकार दूर होते हैं और सफलता मिलने लगती है। बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ मिलने लगता है और जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, इन तीनों उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करना बहुत जरूरी है। उपाय करते समय श्री शिवाय नमस्तुभय, ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें, क्योंकि मंत्र और श्रद्धा से ही हर उपाय सिद्ध होता है। अगर आप यह उपाय 14 सितंबर रविवार के दिन करेंगे तो इसका फल और भी जल्दी और बड़ा मिलेगा। इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत महत्व होता है। अगर आप तुलसी जी को अर्घ्य देंगे और श्री विष्णु का नाम लेंगे तो भाग्य का उदय होता है। साथ ही हरा नींबू वाला उपाय सोने पर सुहागा का काम करता है और शत्रु बाधाएं, कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह था इस साल के आश्विन माह के रविवार जीवित पुत्रिका व्रत के दिन के लिए खास वीडियो स्क्रिप्ट। इन उपायों को श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ करें और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त करें।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।